नमस्कार, मैं हूं शिवम। क्या ईडी अब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गई है? क्या अब सीजीआई को ईडी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि पत्रकारों की गिरफ्तारी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंदीदा जांच एजेंसी ईडी ने जो किया वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट की उन तमाम बातों के खिलाफ है जो समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय कहता रहा है। इन तमाम गतिविधियों के संबंध में यहां एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में जब वो पेगासस मामले की सुनवाई कर रहा था, उसमें अपने फैसले में यह कहा था कि सभ्य लोकतांत्रिक समाज के सदस्यों को गोपनीयता की उचित अपेक्षा होती है। गोपनीयता पत्रकारों या सामाजिक कार्यकर्ताओं की एकमात्र चिंता नहीं है। भारत के हर नागरिक को निजता के उल्लंघन से बचाया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं जो उस फैसले में लिखे गए थे। हाल ही में पत्रकारों के घरों पर छापेमारी और उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन की जब्ती ने इस बात पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है कि क्या गोपनीयता के अधिकार और इन उपकरणों में संग्रहित काम की सुरक्षा के अधिकार से सुरक्षा के नाम पर जो सरकार करती है उसके नाम पर राज्य द्वारा समझौता किया जा सकता है। अक्टूबर 2021 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जिन्होंने फैसला लिखा था जिसमें सरकार पर पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन की जासूसी करने के लिए इजरायली निगरानी कार्यक्रम यानी जो पेगासस था उसका उपयोग करने के आरोप लगे थे, उन्होंने इसमें पत्रकारिता स्रोतों को चुभती नजरों से बचाने की आवश्यकता पर रोशनी डाली थी और यह कहा था कि इनको बचाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस मामले में ऐसा नहीं किया। रमन्ना ने यह कहा था, जस्टिस रमन्ना ने, कि पत्रकारिता स्रोतों की सुरक्षा प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बुनियादी शर्तों में से एक है। ऐसी सुरक्षा के बिना स्रोतों को सार्वजनिक हित के मामलों पर जनता को सूचित करने में प्रेस की सहायता करने से रोका जा सकता है। हाल ही में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने भी इसी तरह की बात कही। न्यायमूर्ति ने यह कहा कि उनकी अध्यक्षता वाली जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ थी उसने छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में शिक्षाविदों के मोबाइल फोन और कंप्यूटर जब्त किए जाने पर चिंता जाहिर की थी और यह कहा था कि यह एकदम गलत है, सरासर गलत है। अदालत ने इन व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणों में सहेजे गए डेटा या अपने काम और अनुसंधान यानी रिसर्च की सुरक्षा के लिए उनके अधिकारों पर रोशनी डाली थी और कहा था कि यह सब नहीं होना चाहिए, सरकार को इससे बचना चाहिए। उस मामले में याचिकाकर्ता, जिसमें प्रोफेसर राम रामास्वामी, सुजाता पटेल, एम माधव प्रसाद, मुकुल केसवन और दीपक मालगन शामिल थे, उन्होंने यह तर्क दिया था कि जब पुलिस छापेमारी के बाद उनके कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव ले जाती है तो एक शिक्षाविद के तौर पर उनका पूरा काम बर्बाद हो जाता है, वो खो जाता है। हालांकि इसके बाद मोदी सरकार ने क्या टिप्पणी की समझने की जरूरत है। गृह मंत्रालय ने, अमित शाह के मंत्रालय ने इस पर प्रतिवाद किया सुप्रीम कोर्ट के साथ और कहा कि किसी को भी कानून के ऊपर नहीं माना जा सकता। मंत्रालय ने कहा था कि कोई आरोपी निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता जब कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप या मोबाइल फोन का इस्तेमाल अपराध करने के लिए किया गया हो तो यह दावा नहीं किया जा सकता। और यह भी कहा गया कि या उसके पास जांच के तहत अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हो तब तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसमें यह कहा गया था कि डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा गहन जांच की जानी चाहिए और इसीलिए यह सब किया जाता है। कुल मिलाकर अगर आप दोनों ही तर्कों को देखें तो परिस्थितियां बेहद संगीन हैं, जिसमें संविधान और सरकार के बीच टकराव के हालात बन रहे हैं। यानी जिस बात पर सुप्रीम कोर्ट को ऐतराज है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है, वो बात सरकार करने पर आमादा है, वो काम सरकार करने पर आमादा है। और टकराव क्या सीजीआई रोक पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और सरकार को उसकी हद में रहने की नसीहत क्या वो देंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है। क्योंकि हाल ही में पत्रकारों के घरों पर जिस तरह से छापेमारी हुई उसके बाद ये सवाल एक बार फिर से मुंह बाए खड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार का तर्क यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरी तरफ जहां पर छापेमारी की जाती है वो लोग होते हैं जिनकी बातें सरकार को चुभती हैं। तो सवाल आपसे भी होना चाहिए कि क्या आपकी निजता से राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर समझौता किया जा सकता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट से सीधे सीधे चुनौती देने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इन एजेंसियों के द्वारा, और कितनी खतरनाक स्थिति है ये जरूर आप कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत शुक्रिया।